हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आज मैंने प्रॉपरली तरीके से केक बनाया है जैसे बेकरी में बनते हैं। पर आई नो बेकरी जैसा केक नहीं बना है, पर फर्स्ट टाइम बनाया है तो इस हिसाब से सही है। तो इस चॉकलेटी केक के लिए मैंने 29 ग्राम चीनी ली है और मैदा 190 ग्राम और चॉकलेटी केक के लिए कोको पाउडर 40 ग्राम। तो चलिए चॉकलेटी केक बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने लिया है 1 कप दूध। ना ही गर्म होना चाहिए ना ही ठंडा, इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होना चाहिए। तो हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर जो कि सोडा से रिएक्ट करके हमारे केक को फुलाएगा। तो हम लेंगे एक बाउल में ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, पर याद रखें उसमें कोई भी स्मेल ना हो। मैंने ऑयल 90 ग्राम लिया है। तो हम उसमें ऐड करेंगे चीनी यानी शुगर। अब इन दो चीज़ों को मैंने फोक से मिक्स किया है। बिल्कुल अच्छी तरह से आपको इन दोनों को मिक्स कर लेना है। अब एक और बाउल लेकर उस पर रखेंगे छन्नी। तो हम इसमें डालेंगे मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और इन सबको अच्छे से हम छान लेंगे। और जो हमारे ऑयल और चीनी का मिक्सचर था उसमें हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को धीरे धीरे 3 भागों में हम डालेंगे। और जो हमारा दूध और विनेगर का मिक्सचर था वो भी हम 3 पार्ट में इसमें डाल देंगे ताकि इसमें लम्प्स ना पड़े और हमारा चॉकलेटी स्मूथ सा बैटर बन जाए। देखिए हमारा बैटर कितना स्मूथ बना है। अब हम केक टिन तैयार कर लेते हैं। उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डालकर चारों बगल लगा लिया है। तो इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। आप चाहो तो बटर पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं हमेशा से ऐसे ही इस्तेमाल करती हूँ तो मैं अब ऐसे ही इस्तेमाल करूंगी। अब हम इसमें अपना बैटर डाल देते हैं और ऊपर से हम स्पैचुला से इसको स्मूथ कर देते हैं और टैप करके हम इसको कढ़ाई में रख देते हैं। मैंने पहले ही कढ़ाई तैयार कर ली थी। हमें जल्दी से इसको कढ़ाई में रख के ढक देना है और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम होनी चाहिए। तो चलिए अब हम केक की डेकोरेशन की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने डार्क चॉकलेट ली है। आप कोई सी कंपनी का डार्क चॉकलेट यूज कर सकते हैं। हमने इसको अच्छे से काट लिया है। तो हम इसको मेल्ट कर लेंगे। याद रखें इसमें दूध वगैरह मत डालिएगा वरना ये जमेगी नहीं। और मैंने ऐसी स्पून बहुत सारी ले ली हैं जो कि मुझे डिब्बे में मिली थी। और जो हमारा मेल्टेड चॉकलेट था उसको हम स्पून में लगा देंगे और ऐसे ही हम सारे स्पूनों में लगा देंगे। और बची कुछ चॉकलेट को मैंने एक फोल्डर पर लगा दिया था। मेरे पास पॉलीथिन नहीं थी इसलिए मैंने इसका ही यूज ले लिया और सेट होने से पहले ही मैंने इसमें कट लगा दिए थे। और देखिए स्पून वाली चॉकलेट एकदम सेट हो गई है। अब इसको हम निकाल के देख लेते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे ही हम सारी चॉकलेटों को निकाल लेंगे। कुछ मेरे से टूट गई थी और कुछ सही सलामत निकल गई थी। और जो चॉकलेट हमने फोल्डर पे लगाई थी वो भी हमने निकाल ली है। देखिए हमारा केक कितनी अच्छी तरीके से फूल गया है। और हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक के लिए हम व्हिप क्रीम बना लेते हैं। मैंने इसको मिक्सी में बनाया है। अगर आपको मिक्सी में बनाना सीखना है तो कमेंट करके जरूर बताना। और मैंने 2 कप क्रीम को व्हिप किया है और मैंने ये 2 पार्ट में किया है। अब हम चॉकलेट गनाश बनाएंगे। थोड़ा सा दूध मिलाकर ये चॉकलेटी गनाश हमारी रेडी है। अब हम शुगर सिरप बना लेते हैं। उसके लिए हमने थोड़े से पानी में 2 चम्मच चीनी और वेनिला एसेंस को डालकर हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मैं वेनिला एसेंस को केक में डालना भूल गई थी इसलिए शुगर सिरप में डाला है। अब हमारा ये केक एकदम ठंडा हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। और केक को मैंने थ्रेड से काटा है। अगर आपको थ्रेड से काटना नहीं आता तो आप ब्रेड नाइफ भी यूज कर सकते हैं। थ्रेड से काटना थोड़ा मुश्किल होता ही है।
तो मेरे पास केक स्टैंड नहीं था, इसलिए मैंने जुगाड़ किया है। तो हम इस पे थोड़ी सी क्रीम लगा देते हैं ताकि हमारा ये केक खिसके ना। इस पर केक बेस रखकर शुगर सिरप लगा देना है और उसके बाद क्रीम को अच्छी तरीके से फैला देना है और उसमें थोड़ा सा चॉकलेट गनाश भी ऐड कर सकते हैं। और वो ही प्रोसेस आपको रिपीट करनी है, पहले बेस, फिर शुगर सिरप, फिर क्रीम। और सबसे लास्ट में उसके बाद केक को क्रीम में पूरी तरीके से डुबो देना है और क्रीम को स्मूथ कर देना है। अब हम इसमें चॉकलेट गनाश को डाल देंगे। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था और बची कुची चॉकलेट गनाश को मैंने केक के ऊपर ही डाल दिया था और उससे मेरे बने बनाए सारे फ्लावर्स नीचे फिसल गए थे। और जब मैं फ्लावर्स बना रही थी देखा तो सारी क्रीमी आधे पे ही खत्म हो गई। ऐसे तैसे मैंने कार्रवाई कर दी और मैंने केक डेकोरेटम आइटम से ही सब कुछ छुपा दिया था। और हंसी की बात ये है कि तब मम्मी केक का शूट ले रही थी, तब मोबाइल केक पर धड़ाम गिर गया था, पर मैंने ऐसे तैसे कार्रवाई कर दी और दीदी का बर्थडे अच्छी तरीके से सेलिब्रेट हुआ और केक तो इतना चॉकलेटी था। और हाँ, हमारे पास नोजल नहीं था और ना ही केक का सामान था। हमने ऐसे तैसे कर कर इस केक को बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।